उस रात जब फोन बजा, नेहा ने सिर्फ एक बात सुनी, तेरी बहन हमारे पास है, अगर बचा सकती है तो बचा ले। और उसी पल एक आम लड़की खतरनाक अंडरकवर एजेंट बन गई। जिस बहन को वो दुनिया से छुपा कर रखती थी, आज वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी थी। लेकिन उन गुंडों को ये नहीं पता था कि उन्होंने जिस लड़की को छुआ है वो सिर्फ एक प्रोफेसर नहीं, एक एजेंट की बहन है। और एक एजेंट अपनों के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अब ये सिर्फ किडनैपिंग नहीं थी, ये था एक मिशन। और इस मिशन में या तो बहन वापस आएगी या फिर कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। कभी कभी सबसे खतरनाक लोग वो नहीं होते जो बंदूक लेकर सामने खड़े हों, बल्कि वो होते हैं जो आपकी ही दुनिया में आपके सबसे करीब रहकर चुपचाप लड़ाई लड़ रहे होते हैं। दिल्ली की एक शांत कॉलोनी। सुबह का वक्त। एक साधारण सी लड़की रसोई में चाय बना रही थी। नाम था नेहा। लोग उसे एक आम लड़की समझते थे, लेकिन सच ये था कि वो देश की सबसे खतरनाक अंडरकवर एजेंट्स में से एक थी। उसकी असली पहचान सिर्फ कुछ लोगों को पता थी, और उनमें से एक था विक्रम, उसका पार्टनर और ट्रेनिंग के दिनों का सबसे बेहतरीन ऑफिसर। नेहा ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खोया था, लेकिन एक चीज जो उसकी ताकत थी वो थी उसकी छोटी बहन आशा। आशा एक कॉलेज प्रोफेसर थी, सीधी, सच्ची और गलत के खिलाफ खड़ी होने वाली। कुछ दिन पहले उसने अपने कॉलेज के कुछ गुंडों के खिलाफ पुलिस में शिकायत की थी, क्योंकि वो लड़कियों को परेशान करते थे, धमकाते थे। और वहीं से उसकी जिंदगी खतरे में आ गई थी। एक शाम आशा कॉलेज से घर लौट रही थी। सड़क सुनसान थी। तभी एक गाड़ी उसके पास आकर रुकी। कुछ सेकंड और आशा गायब हो गई। घर पर नेहा इंतजार कर रही थी। फोन किया, स्विच ऑफ। नेहा के चेहरे पर चिंता थी, लेकिन तभी फोन बजा। एक भारी आवाज, बहुत बहादुर बनती है तेरी बहन, अब बचा ले उसे। बस उसी पल नेहा की आंखों में बदलाव आ गया। अब वो बहन नहीं थी, अब वो एक एजेंट थी। उसने तुरंत अपने पुराने संपर्क एक्टिव किए और एक कॉल लगाया। विक्रम, मुझे तुम्हारी जरूरत है। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर जवाब आया, लोकेशन भेजो, मिशन शुरू करते हैं। नेहा ने सारी जानकारी इकट्ठा की, कॉल ट्रेस किया। लोकेशन मिली, शहर के बाहर एक पुराना इंडस्ट्रियल एरिया। लेकिन ये कोई साधारण गैंग नहीं था, ये वही लोग थे जिनके खिलाफ आशा ने शिकायत की थी। और अब यह सिर्फ किडनैपिंग नहीं, एक मैसेज था। रात के 1 बजे, अंधेरा, हवा तेज, और उस फैक्ट्री के बाहर खड़ी थी नेहा और उसके साथ विक्रम। विक्रम ने धीरे से कहा, तू इमोशनल हो जाएगी, मिशन बिगड़ सकता है। नेहा ने उसकी तरफ देखा और ठंडे स्वर में बोली, आज मैं बहन भी हूं और एजेंट भी। दोनों अंदर घुसे, हर कदम प्लान के साथ, हर मूव सटीक। अंदर गुंडे बैठे थे, हंस रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि मौत उनके दरवाजे पर आ चुकी है। एक कमरे में कुर्सी से बंधी हुई, डरी हुई लेकिन जिंदा आशा। नेहा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को रोका। विक्रम ने इशारा किया, सही टाइम। अचानक लाइट बंद, अंधेरा। कुछ सेकंड में 2 गुंडे गिर चुके थे। बाकी समझ पाते उससे पहले नेहा उनके सामने खड़ी थी। गैंग लीडर हंसा, ओह, तो बहन खुद आ गई। नेहा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुमने गलत लड़की को छुआ है। उसने एक नेहा दौड़कर आशा के पास गई, उसके कांपते हाथों से रस्सियां खोली। आशा रोते हुए बोली, दीदी, मुझे लगा आप नहीं आएंगी। नेहा ने उसे कसकर गले लगाया, धीरे से कहा, जब तक मैं जिंदा हूं तुझे कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अचानक पीछे से ताली की आवाज गूंजी। इमोशनल सीन खत्म हो गया हो तो अब असली खेल शुरू करें। नेहा और विक्रम दोनों पलटे। अंधेरे से बाहर आया राघव और उसके साथ 5-6 हथियार बंद लोग।
विक्रम ने धीरे से फुसफुसाया, एम्बुश, हम फंस चुके हैं। नेहा की आंखें ठंडी हो गईं। नहीं, अब ये फंसे हैं। राघव खसा, आज कोई पुलिस नहीं आएगी, आज सिर्फ बदला होगा। अगले ही पल एक गुंडा नेहा की तरफ दौड़ा, लेकिन वो नेहा को नहीं जानता था। नेहा ने उसका हाथ पकड़कर घुमाया और एक ही मूव में उसे जमीन पर पटक दिया। दूसरा पीछे से आया। नेहा झुकी, उसका वार हाली गया। नेहा ने कोहनी से उसके पेट पर वार किया, फिर एक तेज किक और वो भी नीचे। उधर विक्रम 3 लोगों से एक साथ लड़ रहा था। एक ने हमला किया, विक्रम ने उसका हाथ मोड़कर तोड़ दिया, दूसरे को घूंसा, तीसरे को दीवार से दे मारा। पूरा गोदाम अब लड़ाई का मैदान बन चुका था। आशा कोने में खड़ी, डरी हुई, लेकिन उसकी नजर अपनी बहन पर थी। नेहा अब सिर्फ बहन नहीं थी, वो एक मशीन थी। हर मूव सटीक, हर वार खतरनाक। तभी राघव ने बंदूक निकाली। अब खत्म। उसने ट्रिगर दबाया, लेकिन नेहा पहले ही समझ चुकी थी। उसने पास की लोहे की रॉड उठाई और गोली की दिशा बदल दी। गोली दीवार में लगी। नेहा बिजली की तरह उसकी तरफ बढ़ी। दोनों आमने सामने। राघव ने हमला किया, नेहा ने ब्लॉक किया। घूंसा, किक, काउंटर, दोनों के बीच तेज लड़ाई। राघव भारी था, लेकिन नेहा तेज। एक पल के लिए राघव ने उसे पकड़ लिया। तू भूल गई मैं कौन हूं। नेहा ने दांत भींचे और सिर से वार किया। राघव पीछे हिला, बस वही मौका था। नेहा ने पूरा जोर लगाकर उसे जमीन पर गिराया और उसका हाथ मोड़कर बंदूक दूर फेंक दी। विक्रम ने पीछे से आकर राघव को दबोच लिया। उसी समय बाहर से सायरन गूंजा, पुलिस। अब सब खत्म हो चुका था। नेहा दौड़कर आशा के पास गई। आशा रोते हुए बोली, दीदी, आप सुपर हीरो हो। नेहा मुस्कुराई, नहीं, बस तेरी बहन हूं। विक्रम पास आया और हल्के से बोला, ट्रेनिंग की बेस्ट ऑफिसर, अभी भी अनबीटेबल। नेहा ने गहरी सांस ली। मिशन खत्म, लेकिन उसकी आंखों में साफ था, ये अंत नहीं, शुरुआत है। क्योंकि जब बात अपने परिवार की हो, तो एक लड़की पूरी दुनिया से लड़ सकती है। अगर आपकी जगह नेहा होती, तो क्या आप भी ऐसे लड़ते? कमेंट में जरूर बताएं। और अगर कहानी पसंद आई हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।